सर सस्सी और पुन्नू का एक आर्ट बनाया गया है। पीछे ये सस्सी दिखाई गई है सबसे आगे, उसके पीछे सहेलियां दिखाई गई हैं। ये ऊँटों पे पुन्नू के भाई आए ऊँटों पे, पुन्नू को ये लेके जा रहे हैं केच मकरान की। मैं हूँ फहमीदा रियाज और हम आज पहुँचे हैं भंबोर पे सागर डिजिटल एआई के लिए। हम यहाँ पर आपको वो तारीख जो है उससे रोशनास कराएंगे और हम बताएंगे आपको कि सस्सी और पुन्नू की जो रोमानवी दास्तान है वो यहाँ पे जन्म उसने लिया था। और अगर हम आपको बताएं तो बस से बलोचिस्तान से जो शहजादा था वो सस्सी के इश्क में यहाँ पहुँचा था और उसके बाद जो है किस तरह से उनकी दास्तान आगे बढ़ी और ये जगह क्यों इतनी अहमियत रखती है। तो आइए हम पूछते हैं यहाँ जो इस म्यूजियम और इस हिस्से को संभालते हैं उनसे आपको उनकी मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। इसका पस मंजर सस्सी और पुन्नू की एक लोक दास्तान है, उसको ये जाहिर करता है, आर्ट बना हुआ है। सस्सी जो पैदा हुई है वो सेवन शरीफ में पैदा हुई है, किसी हिंदू के घर में पैदा हुई है। उस दौर के नजूमिया बताते हैं कि ये बड़ी होगी मुसलमान होगी और इसकी मुसलमान से शादी होगी। तो सस्सी का वालिद क्या करता है, एक बॉक्स लेता है, संदूक लेके उसको बंद करके दरिया में बहा देता है। दरिया में बहती बहती इधर आके एक धोबी था जिसका नाम महमूद खट्टी था, उसको मिलती है। वो बेऔलाद था, उसने जैसे संदूक झील से बराबर में एक हमारे पास नेचुरल लेक है, वो झील से जैसे निकालता है तो वो उसके अंदर छोटी बच्ची देखता है, वो अपने घर लेके आता है बड़े लाज से। वो उसको पाल के बड़ा किया महमूद खट्टी ने। वो बेऔलाद था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो मुसलमानों के घर में पैदा हुई तो पली बड़ी तो मुसलमान ही हो गई। पुन्नू वो केच मकरान से यहाँ पे तजारत के सिलसिले में आता था। ये बंदरगाह थी, एक दिबर की बंदरगाह थी, तो तजारत के सिलसिले में आया। जैसे इधर आके रहा तो उसको सस्सी की एक खूबसूरती का और पता चला। सस्सी की लफ्ज़ी माना है सिंधी में, उसको बोलते हैं चाँद। तो सस्सी से जिसको मुलाकात होनी थी तो पुन्नू अपने आप को एक मामूली धोबी कहलवा के उसके वालिद के कारखाने में काम करने लगा। पुन्नू को कपड़े धोने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो इतने में वो क्या करता है, जो भी कपड़े धोता था, अगर कोई कपड़ा उससे अगर फट जाता था, उस दौर में अशरफियाँ या पैसे रख देता था ताकि किसी के पास ये कपड़े जाएं, ताकि मेरी कोई कंप्लेन ना आए। उससे मज़ीद उसका और कारखाना धोबी का तेज़ी से तरक्की करने लगा। तो इतने में सस्सी के वालिद ने भी सोचा क्यों ना अपनी बेटी का इसी से रिश्ता करवा दूं और शादी कर दूं। जैसे उनका रिश्ता तय हुआ, पुन्नू के भाइयों को वहाँ के मकरान में पता चलता है कि वो होत कबीले सरदार का बेटा था। इतने में वो वहाँ से पता चलता है तो ऊँटों का काफिला लेके इधर आते हैं। शादी की पहली रात ही ऊँटों पे आते हैं तो पुन्नू को बुला के अपने पास गपशप लगाते हैं। सस्सी सुनती है कि मेरे देवर आए हैं, तो उनके लिए जैसे वो खाना वगैरह पका के उनको चाय देती है। तो इतने में सस्सी की आंख लग जाती है और सो जाती है बेचारी। सुबह उठ के देखती है तो पुन्नू है ही नहीं। फिर यहाँ से कहते हैं पैदल पैदल पुन्नू के पीछे गई है, विंदर तक गई है। मुश्किल पहाड़ से सस्सी की सहेलियाँ सरतियाँ उसको समझाती हैं, आगे नहीं जाओ, आगे पहाड़ हैं, मुश्किल रास्ते हैं, आप नहीं पहुंच पाओगी। वो किसी का नहीं सुनती है, जैसे वहाँ जाने की कोशिश करती है। इतने में वो विंदर तक यहाँ से जाती है पैदल। विंदर के पास एक बकरी चरावा मिलता है, उसे दूध मांगती है, तो इतने में वो दूध के बर्तन में कुदरती सराख हो जाता है और उसका दूध का बर्तन नहीं भरता। इतने में सस्सी जिंदा जैसे वो दुआ मांगती है कि या अल्लाह मैं पाक दामन हूँ, मैं पुन्नू की ही हूँ, पुन्नू के पास ही जा रही थी, मुझे और किसी की नज़र बद से बचा। इतने में ज़मीन फटती है, सस्सी जिंदा ज़मीन में चली जाती है। पुन्नू भाइयों से चढ़ा के सस्सी की मोहब्बत में पागल घूमता फिरता रहता। दोबारा उसी जगह से गुजरता है तो सस्सी का रुपट्टा वो देख के पहचान जाता है। फिर वही बकरी चरावा मिलता है कि बदकिस्मती से मैं उसको दूध न पिला सका, उसके हाथ पाँव में छाले पड़ चुके थे, खून लथपथ थे। तो इतने में जैसे वो जिंदा ज़मीन में चली गई। फिर पुन्नू भी दुआ मांगता अल्लाह से, या अल्लाह मुझे सस्सी से मिला दे।
और दोबारा कहते हैं कि ज़मीन फट खुलती है। जैसे पुनू आवाज़ लगाता है, ससी ससी आवाज़ अंदर से लगाती पुनू, दोबारा वहीं उसी जगह ज़मीन खुलती है, दोनों ज़िंदा ज़मीन में चली जाती है। वो उनकी कब्र है जो बलूचिस्तान के बंदर के इलाके में है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ ने सुर ससी में 5 सुर टोटल शायरी में उसके ज़िक्र किए हैं। उनमें ससी की जुस्तजू को ही उन्होंने बयान किया है कि एक मैं आपको सिंधी में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का शेर सुना देता हूँ। हलंदे हो त पुन वॾे पेरें पंधु कंदियासि, पेरनि पंधु छॾियो त गोॾनि भर घिसकंदियासि, गोॾनि घिसकणु छॾियो त चेल सां चुरंदियासि, अगरि चेल चुरणु छॾियो त सीने सां सुरंदियासि, जे सीने सुरणु छॾियो त ठूठियुनि सां ठिरकंदियासि, जे ठूठियुनि ठिरकणु छॾियो त अखियुनि भर ईंदियासि, जे मिली त मिलंदियासि न त घोरी जान जतंदा। अगर पाँव ने चलना छोड़ दिया घुटनों भर जाऊंगी, घुटनों ने काम छोड़ दिया तो ये कमर के बल जाऊंगी, कमर ने अगर काम छोड़ दिया तो सीने से जाऊंगी, अगर सीने ने भी काम छोड़ दिया तो फिर कोहनियों से चलूंगी, कोहनियों ने काम छोड़ दिया तो नज़रें मेरी पुनू की तरफ ही होंगी। अगर मैं फिर भी ना मिल सकी तो फिर पुनू के ऊपर मेरी जान फिदा होगी।